गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पूरक वाचन में प्रकरण 5 बंटी की उलझन पार्ट 4 जो कि अंतिम पार्ट है वह पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 to 3 में देखा कि बंटी के मम्मी पापा जो है उसका तलाक हो चुका है और आज बंटी पापा से मिलने गया है और पापा के साथ घूमने के लिए वह बहुत बेचैन था। वो चाहता था कि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें खाएगा, बहुत सारी चीज़ें खरीदेगा। तो पापा से घूम फिर कर वह वापस आ जाता है और उसके बाद पापा का टांगे वाले से ज़ोरदार झगड़ा होता है और यह देखकर वह डर जाता है। और बंटी जो है वो सोचता है कि पापा इस तरह मेरे पर भी गुस्सा हो गए तो फिर उसके पापा जो है उसको सांत्वना देते हैं और खुद उसे माँ के पास छोड़ने जाएंगे ऐसा कहते हैं। और वहाँ से हम अब शुरू करेंगे। वो सोचता है कि पापा को घर में ले जाएगा, फिर मम्मी से बातें कराएगा, फिर मम्मी और पापा की कुट्टी ख़त्म हो जाएगी। वो पापा को वापस नहीं जाने देगा। उसका मन करता है कि वो मम्मी को जाकर सब कुछ बताए, ऐसी सुंदर कल्पनाएं करता रहता है। फिर मम्मी और वह मिलकर पापा को जाने ही नहीं देंगे। सोते घूमते फिरते कितनी बार मन हुआ था कि मम्मी की बात करे, पापा से सब पूछे जो मम्मी से नहीं पूछ पाता, पर पापा का चेहरा दिखता और बात भीतर ही घुमड़ कर रह जाती। पर पापा को साथ लाकर और दोस्ती की बात सोच सोच कर उसका मन थिरकने लगता। वह यह सोचता है कि अब मम्मी और पापा साथ में रहेंगे, उसे दोनों का प्यार मिलेगा और बहुत अच्छा महसूस करता है। जाने कैसे कैसे चित्र आंखों के सामने उभरने लगते हैं। पापा और मम्मी वह घूमने जा रहे हैं, पापा उसके साथ खेल रहे हैं, वह पापा के साथ मिलकर मम्मी को चिढ़ा रहा है या कभी मम्मी के साथ मिलकर पापा को चिढ़ा रहा है। इस तरह से उसे ख्याल आ रहे हैं और वो बहुत अच्छी तरह से मतलब अपने मन में खुश हो रहा है कि वो कैसे पापा को वहाँ रोक ले। अजीब सा उत्साह है जो उसके मन में नहीं समा रहा है। कहानियों के न जाने कितने राजकुमार मन में तैर गए। मतलब वो मन में बहुत कुछ अच्छा सोच रहा है कि अब मैं मम्मी और पापा दोनों के साथ रहूँगा, यहाँ घूमने जाऊँगा, इनके साथ ये खेलूँगा, इनके साथ पढ़ूँगा। मतलब वो बहुत सारे ख्याली पुलाव जो है वो पका रहा है जो कि वास्तव में कुछ होने वाला नहीं है। मगर वो छोटा है और वो सोच सकता है, सोचता है माँ के लिए पापा को ले आया, अब दोस्ती भी करवा देगा, वरना कोई ला सकता था पापा को। अब चिढ़ाए फूफी की बंटी लड़की है, अब मम्मी कभी उदास नहीं होगी, लेटे लेटे छत या आसमान नहीं देखेगी, टीटू की यम्मा यह नहीं पूछेगी आते हैं तुम्हारे पापा। बच्चे के मन में बहुत सारे ख्याल जो है वो घूम रहे हैं। वो सोच रहा है कि पापा और मम्मी दोनों साथ में ही, अब मैं उनके साथ ही रहूँगा और हम लोग बहुत सारी खुशियाँ मनाएंगे और लोगों के ताने भी सुनने नहीं पड़ेंगे। इस तरह से वो जो भी विचार उसके मन में आते हैं वह लेखक ने वहाँ पे लिखे हैं कि वो क्या महसूस करता है, उसे कैसा लग रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो बच्चे के मन में है, वह लेखक बताना चाहता है कि जब तलाक होता है और मम्मी और पापा में झगड़ा होता है तो बच्चे पर क्या क्या बीतती है, उसे कैसा लगता है। इसके बाद उसने बड़े तिरकते मन से पापा की ओर देखा। पापा एकदम चुप क्यों है? अंधेरे में चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह चाहता है पापा कुछ बोलते चले, कलकत्ता चलने की बात ही कहे या कि उसे लड़कों वाले खेल खेलने की बात ही कहे, पर कुछ तो कहे। उसके पापा जो है एकदम चुप है, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि वो उसके घर उसको छोड़ने जाए, मगर कोई नहीं था तो उसे छोड़ने जाना पड़ा। मगर बच्चा जो है वो ये समझ लेता है
कि पापा घर पे आए हैं तो यहीं पे रुक जाएंगे और मम्मी के साथ उसकी बात हो ही जाएगी, ऐसा सोचता है वह। बोलते हुए पापा उसे अपने बहुत पास लगते हैं। चुप हो जाते हैं तो लगता है कि पापा कहीं दूर चले गए हैं, जैसे उसके और पापा के बीच में कोई आ गया है। लड़का जो है उसे मम्मी और पापा दोनों की जो उलझन है वो दिखाई देती है, मगर वो सुलझा नहीं पा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या होता है कि मम्मी और पापा एक साथ नहीं बात कर सकते। वो क्यों मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं? वो जब बात नहीं करते तो उसे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास नहीं है, कहीं और है। वो बच्चा समझ रहा है, मगर उसे आगे क्या करना है वह नहीं सोच पा रहा है। उसी निकटता को महसूस करने के लिए उसने अनायास ही पापा का हाथ पकड़ लिया। उसने उसके पापा का हाथ जो है वह पकड़ लिया। दोस्ती पर पापा है बिल्कुल चुप। पापा की चुप्पी से बंटी के मन में अजीब तरह की बेचैनी खुलने लगी। कहीं दोस्ती की बात करते ही पापा चिल्लाने लगे, आंखें लाल करके, तो उसे फिर से वो टांगे वाले पापा याद आ गए कि जो टांगा वाले के साथ झगड़ रहे थे। अगर मैंने ऐसा कहा कि आप दोस्ती कर लो मम्मी से और पापा बहुत गुस्सा करने लगे तो वो थोड़ा सा डर गया। पापा का वही चेहरा आया, ऐसे चिल्लाते होगे तभी शायद मम्मी ने कुट्टी कर ली होगी। बंटी ने फिर एक बार पापा की ओर देखा। अंधेरे में पापा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बस यही घर है, बाईं तरफ वाला। कॉलेज के पास आते ही तांगा थम गया। बंटी ने कहा तो तांगे वाले ने बाईं तरफ को लगा दिया। तांगे वाले से उसने कहा कि यही घर है, आप रोक दो। बंटी ने हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसने पापा का हाथ जो है वो एकदम टाइट पकड़ लिया। हाथ पकड़े पकड़े ही वह तांगे से नीचे उतरा और एक तरह से पापा को खींचता हुआ गेट की तरफ चला गया। वो बहुत खुश था कि आज पापा घर पे आए और मुझे छोड़ने के लिए आए। मैं मम्मी से बात करूँगा। तो वह इतना उसके पापा को छोड़ना नहीं चाहता है, शायद वो उसे छोड़कर चले जाए, तो इसलिए उन्होंने बहुत टाइट पकड़ लिया और उसे लगा कि उसकी पकड़ जरा भी ढीली हुई तो पापा चल देंगे। उसे डर लगता है कि पापा वापस चले जाएंगे, तो उसने बहुत टाइट पकड़ा था। सड़क पर से वह चिल्लाया, मम्मी पापा आए हैं। लॉन में एक छायाकृति तेज तेज कदमों से फाटक की ओर आई। उसकी मम्मी जो है वह बंटी को लेने के लिए आई और उसने देखा कि देखते ही बंटी का हौसला बढ़ गया। जैसे मम्मी को देखा तो वो खुश हो गया और जैसे वह अपनी सुरक्षित सीमा में आ गया। वो पापा के साथ बहुत कम रहता है। उसे मम्मी के पास सुरक्षित अपने को वो सुरक्षित महसूस करता है, तो दौड़ के वो मम्मी के पास चला गया और कहा कि मम्मी पापा आए हैं। पापा के हाथ को पूरी तरह खींचता हुआ बोला, भीतर चलिए ना पापा, मैं अपना बगीचा दिखाऊं, मोगरा खूब फला है। वह उसे अंदर खींचता जा रहा है, पर मम्मी और पापा जहाँ के तहाँ खड़े हुए हैं, चुप और जड़ बने हुए। मम्मी और पापा जो है वो दोनों में अनबन है, वो दोनों साथ रहना नहीं चाहते हैं, तलाक हो गया है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बात भी करना नहीं चाहते हैं। और लड़का है वो दोनों को मिलाने के लिए कसकर मेहनत कर रहा है। फिर उसकी मम्मी ने बोला, मैंने आदमी भेजा था, आपको शायद लौटने में देर हो गई। तो उसके पापा जो है वो कहती है कि मैंने बंटी को लेने के लिए आदमी भेजा था, मगर आपको देर हो गई तो वह राह देखकर चला आया, आपको तकलीफ़ करनी पड़ी। कोई बात नहीं। बंटी ने चौंक कर पापा की ओर देखा और यह पापा बोले थे। वहाँ जो बंटी से बात करते हैं वो पापा अलग है और बंटी की मम्मी से जो बात कर रहे हैं वो पापा अलग है। उनमें कोई उत्साह नहीं है, कोई भी तरह की वो नहीं है। वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई अनजान व्यक्ति हो।
एकदम बदला हुआ स्वर, न प्यार वाला न गुस्से वाला। पता नहीं उस स्वर में ऐसा क्या था कि बंटी की पकड़ जो है वह ढीली हो गई। मतलब उसका हाथ जो है वो थोड़ा टाइट पकड़ा था, वो उसने ढीला कर दिया। पता नहीं उस स्वर में ऐसा क्या था कि बंटी की पकड़ जो है वो ढीली हो गई। फिर भी उसने कहा, पापा एक बार भीतर चलिए ना, मम्मी तुम कहो ना। तो वो जो लड़का है बंटी, वो कहता है कि पापा अंदर चलिए ना प्लीज़ एम। तो वो फिर मम्मी से कहता है, जब वो नहीं सुनते हैं तो कि मम्मी आप बोलो ना कि पापा अंदर आए। बंटी रुआं सा हो गया, मतलब वो रोने जैसा हो गया, क्योंकि उसके पापा कुछ उसके जो सपने थे कि मम्मी और पापा को मिलाएगा, फिर हम साथ में रहेंगे, वो उसके मन में से धीरे धीरे उसको वास्तविकता जो है वो समझ में आ रही है कि कुछ नहीं होगा। तो उसकी मम्मी ने बोला, कुछ देर बैठ लीजिए, बच्चे का मन रह जाएगा। बंटी की मम्मी चाहती नहीं है कि उसके पापा आए, मगर बंटी की वजह से वो कहती है कि कुछ देर बैठिए ना, बच्चे का मन रह जाएगा। मम्मी जैसे बोल रही थी, किसी को ऐसे कहा जाता ठहरने के लिए। उसकी मम्मी में भी कोई उत्साह नहीं है कि वो बुलाए, मगर वो बंटी के लिए ऐसे कह रही है। रात हो गई, फिर लौटने में बहुत देर हो जाएगी। तो उसके जो पापा है वो कहते हैं कि बहुत रात हो गई है, मुझे लेट हो जाएगा, और वो तांगे में जाना चाहता है। इसी तांगे को रोक लीजिए, अभी कहाँ देर हुई है, चलिए ना, उसने बंटी ने कहा। हाथ पर झूलते हुए बंटी ने पापा को भीतर ही खींच लिया। पापा भीतर आए। लॉन में ही मम्मी पापा आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए। बंटी जो है पुलकित हो गया, मतलब खुश हो गया कि चलो पापा आए और दोनों साथ में बैठे, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो कैसे उन दोनों को जोड़ दे, वो उसकी समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वह ख़त्म होता है। यहाँ पर लेखक जो है उन्होंने कोशिश की है कि जहाँ पे डिवोर्स होता है, पति पत्नी का डिवोर्स होता है, बच्चे का डिवोर्स नहीं होता है, तो बच्चे के मन पर क्या बीतती है वह दिखाने का भरसक प्रयत्न किया है और बहुत अच्छे से समझाया है कि पति पत्नी के झगड़े में जो बच्चा है वह झुलस जाता है, वो कहीं का नहीं रहता, ना मम्मी का रहता है ना पापा का रहता है, और बहुत ही अकेला महसूस करता है। तो यहाँ पर ये जो प्रकरण है, जो आपके टेक्स्ट बुक का अंतिम प्रकरण है और उसका अंतिम पार्ट है, वह ख़त्म होता है। अब हम देखें इसके शब्दार्थ। सहमना तो डरना, ढीठ तो उदंड, बेअदब जो किसी की ना सुने उसको हम ढीठ इंसान ऐसा कहते हैं। इत्तिला तो सूचना, बेकली तो बेचैनी, सुर्ख तो लाल, निहायत तो बहुत ज़्यादा या अत्यधिक, मुहावरे बोलती बंद कर देना तो चुप कर देना, आंखें छलछला आना तो रोना, मन थिरकने लगना तो आनंदित होना, आंखें लाल करना तो गुस्सा करना, चेहरा सुर्ख होना तो शर्म या गुस्से से चेहरा लाल होना, छाती से लगा देना तो बहुत प्यार करना। यहाँ पर आपका टेक्स्ट बुक जो है हिंदी का वह ख़त्म होता है। आपके सारे चैप्टर और सारे होमवर्क मैंने भेज दिए हैं। अब हम स्कूल में जब बात करेंगे तब आपको कोई भी डाउट है तो वह हम करेंगे। धन्यवाद।